जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें। वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आप सभी विद्यार्थियों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है बच्चों, ये क्लास सैनिक स्कूल के क्लास 6 के विद्यार्थियों के लिए है जो कि एंट्रेंस परीक्षा देने जा रहे हैं और उनके लिए बहुत ही बेहतर और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों आप इस क्लास से जुड़ने के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करिए और वहीं से आप सीधे अपने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और एक अनुभवी शिक्षक से जुड़ने का प्रयास होगा। आइए हम देखते हैं। रीजनिंग का प्रश्न आपके सामने है। तो रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन है, एक कक्षा के 49वें छात्र नितिन को शुरू से 18वां स्थान मिलता है, तो अंत से नीतीश की रैंक क्या है। देखिए यहाँ पर क्या है कि किसी एक ही व्यक्ति की पोजीशन अगर लेफ्ट और राइट से अगर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या हमें चाहिए, तो एक फार्मूला होता है। फार्मूला ये है टी इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1। यहाँ पे क्या है, टी फॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड एल फॉर स्टैंड फॉर पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड पोजीशन फ्रॉम द राइट आर। तो यहाँ पे कह रहा है कि कक्षा के 49 विद्यार्थी हैं। टोटल नंबर ऑफ 14th नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होने चाहिए, 14। एक कक्षा के 49 छात्रों में ये होना चाहिए 49 छात्र में नितिन को शुरू से 18वां स्थान मिलता है। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 49। लेफ्ट से पोजीशन कितनी है, 18 है। तो राइट से आपको बताना है, तो सीधा आप इसको इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा 50, 18 प्लस आर। आपको राइट से पोजीशन चाहिए 50 में 18 माइनस कर दीजिए, कितना होगा बेटा, यहाँ पे आ गया आपका 32। इसका मतलब है उसकी पोजीशन राइट से कितनी होगी, 32 होगी। ऑप्शन आपका डी सही है। देखिए, रोशन हार्दिक से लंबा है, हार्दिक सुशील से छोटा है। नीजा हरी से लंबी है लेकिन हार्दिक से छोटी है। सुशील रोशन से छोटा है, उनमें सबसे लंबा कौन है। तो देखिए रोशन हार्दिक से लंबा है, तो जैसे जैसे कह रहा है हम लोग वैसे लिखेंगे। रोशन जो है हार्दिक से लंबा है, हार्दिक से लंबा है। हार्दिक सुशील से छोटा है। देखो हार्दिक किससे छोटा है, सुशील से। तो देखिए हम ये लिख सकते हैं, सुशील से छोटा कौन है, हार्दिक है। ठीक। निजा हरी से लंबी है लेकिन हार्दिक से छोटी है। हार्दिक से छोटी कौन है, निजा। निजा जो है हार्दिक से छोटी है लेकिन लंबी किससे है, निजा हरी से लंबी है। तो यहाँ पे हो जाएगा हरी से लंबी है, हार्दिक से छोटी है ना। फिर आगे कह रहा है सुशील रोशन से छोटा है। सुशील किससे छोटा है, रोशन से। इसका मतलब रोशन यहाँ पे आ जाएगा। अब आपसे पूछा है कि बताइए इसमें सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, तो सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, रोशन है। और रोशन मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। जैसे जैसे आपसे कहे उसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। इसमें बोला है कि रोशन हार्दिक से लंबा है, तो देखिए रोशन अगर हार्दिक से लंबा है तो हम लोग इसको ऐसे दिखाएंगे। फिर कह रहा है हार्दिक सुशील से छोटा है, तो हार्दिक देखिए सुशील से छोटा हो गया। और निजा हरी से लंबी है, निजा देखिए हरी से लंबी है लेकिन हार्दिक से छोटी है। और फिर सुशील रोशन से छोटा है, तो सुशील अगर रोशन से छोटा है और आपसे पूछा है कि इसमें सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, तो कौन है, रोशन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इसमें कह रहे हैं यदि वास्तविक समय 9:27 है, तो दर्पण द्वारा कौन सा समय दिखाया गया है। देखिए अगर इमेज टाइम आपसे कभी भी पूछे, तो जो आपको इमेज टाइम दिया है उसको हम लोग हमेशा 1160 से माइनस कर देंगे। ये 9:27 अगर माइनस होगा, तो यहाँ देखिए आएगा कितना, 3
उसके बाद यहाँ हो गया 5 में 2 माइनस हुआ 3 और यहाँ 233 होगा और ये ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपको वास्तविक समय दिया गया हो और इमेज का टाइम निकालना हो तो हम लोग 1160 से माइनस करते हैं। अगर कोई समय आपका 1160 से माइनस नहीं होगा तो आप 2360 से माइनस करेंगे। तो यही दो समय है जो कभी भी मिरर इमेज के क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। जो समय आपका इससे आसानी से माइनस हो सकता है इससे माइनस करेंगे। मान लीजिए जैसे 12:40 हो रहा है या 11:35 हो रहा है, ऐसे समय को आप सीधा क्या करेंगे 2360 से माइनस करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए इसमें कह रहा है कि 12:20 पर मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण, देखिए 12:20 है 12:20, तो ध्यान रखना कभी भी दोनों सुइयों के बीच से एंगल अगर आपको बताना है तो यहाँ 30 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 11/2 का, तो 30 का करेंगे तो 360 हो गया और यहाँ से करेंगे तो क्या होगा 10 मल्टीप्लाई करेंगे 110। अब इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, ये हो गया 0, यहाँ 5 250। अब देखिए 250 जो है आपका मैक्सिमम एंगल होता है और यहाँ 250 आपका दिया नहीं है, तो इसके लिए क्या है कि मिनिमम एंगल आपको चाहिए। तो मिनिमम एंगल निकालने के लिए 360 में 250 माइनस कर दीजिए, तो ये आएगा कितना 110 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। कभी भी आपसे दोनों सुइयों के बीच का एंगल पूछे तो कभी भी एंगल अगर हमारा 180 डिग्री से ज़्यादा आ जाए, मोर देन 180 डिग्री, देन भी सब्ट्रैक्ट द वैल्यू 360 डिग्री। 360 से हम लोग इसको माइनस करते हैं। यहाँ तक कि आप देखिए कैसे निकालते हैं, जो भी समय आपको दिया जाएगा उसमें आप देखिए आवर्स में, घंटे में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट पे 11/2 का। अब इधर का मल्टीप्लाई कर लिए 110 हो गया, इधर मल्टीप्लाई किए 360 हो गया। जो ज़्यादा वैल्यू होगी उससे आप माइनस कर दीजिए, आंसर आपका आ जाता है। ध्यान देने की बात यहाँ पे लास्ट में ये है कि अगर यहाँ पर वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा आएगी तो उसको लास्ट में 360 से माइनस कर देना, नहीं आएगी 180 डिग्री से कम है तो सीधा वही आपका आंसर हो जाता है। अब ये आपसे कह रहा है कि मार्च 2013 की किस तारीख को बुधवार पड़ा था। ऑन व्हाट डज डेट्स ऑफ मंथ मार्च 2013 डेट वेडनेसडे फॉल्स। मार्च 2013 के किस तारीख को बुधवार पड़ा था ये आपको बताना है ना। देखो आपका टारगेट से होना चाहिए कि पहले हमको 1 मार्च 2013 का दिन निकाल लें। जब वो दिन हमको पता हो जाएगा तो हम सबका बता सकते हैं कि कब कब कौन सी तारीख को कौन सा डे पड़ेगा। पहले हम ये निकालेंगे 1 मार्च 2013। देखिए कैसे, हमें रिमाइंडर चाहिए होता है। ये 1 हो गया, मार्च है, मार्च का कोड आपका 4 होता है, 2000 का कोड 6 होता है, 13 हो गया। 13 ईयर्स में लीप ईयर्स की संख्या कितनी होगी 3 होगी। ऐड करके 7 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो इसको देखिए 7 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर क्या आएगा 6। अब देखो जो 7 से बड़ा नंबर है उसको 7 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर लिख लेते हैं। इस 6 को 1 में ऐड करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे 0 रिमाइंडर आएगा। 6 4 10 और 10 में 3 ऐड कर दिए 13 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 6 और 6 आने का मतलब है फ्राइडे। अब आप ये देखिए कि अगर 1 मार्च का आपने दिन निकाला और 1 मार्च का दिन आपका फ्राइडे आ गया, हमको क्या चाहिए ट्यूसडे, बुधवार, वेडनेसडे चाहिए, बुधवार कब कब होगा। 1 को अगर फ्राइडे हो गया तो 2 को सैटरडे होगा, 3 को संडे होगा, 4 को मंडे होगा, 5 को ट्यूसडे होगा और 6 को वेडनेसडे होगा। और 6 को अगर वेडनेसडे होगा तो आप देखिए 6 वाला यही ऑप्शन है। देखिए 1 मार्च का आपका क्या आ गया, 1 मार्च को आपका फ्राइडे आ गया। 1 मार्च को अगर फ्राइडे हो गया तो अब आप देखिए इसमें अगर 7 डायरेक्टली ऐड कर दीजिए तो 8 को फ्राइडे हो जाएगा। 8 को अगर फ्राइडे है तो इसका मतलब हुआ कि 7 को क्या रहेगा थर्सडे और 6 को फ्राइडे, या सीधा आप इतना जोड़ लीजिए क्या दिक्कत है। 1 मार्च को फ्राइडे है, 2 को देखिए क्या होगा
2 को सैटरडे, 3 को संडे, 4 मंडे, 5 ट्यूसडे, 6 वेंसडे। अब 6 को अगर वेंसडे पड़ रहा है, ध्यान दीजिए, तो अगला कब वेंसडे आएगा, फिर 7 डेज बाद, तो 7 इसमें जोड़ देंगे तो 13 को भी वेंसडे पड़ेगा, फिर जोड़ेंगे 20 को पड़ेगा, फिर ऐड कर दीजिए 7, 27, आगे ऐड करेंगे तो अगला मंथ आ जाएगा, अर्थात 6, 13, 20 और 27 डेट को बुधवार या वेंसडे पड़ेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए। अब ये कोड के माध्यम से सॉल्व होता है। इस चीज़ को हम आपको जब क्लास में लेक्चर्स लेंगे तो वहाँ पर चीज़ों को क्लियर करेंगे कैसे आता है ना। ठीक, ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि ए बी की माँ है, ए इज द मदर ऑफ बी, सी इज द सन ऑफ ए, डी इज द ब्रदर ऑफ ए, is daughter of B, who is the grandmother of D, D की दादी कौन है। देखिए ए बी की माँ है, तो मान लीजिए बी है, बी की माँ ए है, तो ए ऊपर की पीढ़ी में हो। सी ए का पुत्र है, ए का पुत्र अगर सी है तो सी यहाँ रख देंगे। डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, ये बात अभी हम नहीं जोड़ सकते हैं यहाँ पे। आगे देखिए ई बी की बेटी है, बी की बेटी कौन है, ई है। अब आप इसको देखिए डी ई का भाई है, तो ई का भाई है तो इसके बगल में हम लोग डी बना दिए। आपसे पूछा है कि डी की दादी कौन है, डी की दादी आपसे कह रहा है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग देखें हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर डी की दादी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखिए क्या है, इसका मतलब है कि इसके ये पिताजी होंगे और ये इसकी माँ होगी, तो दादी यहाँ पे कौन होगी, डी की दादी कौन होगा, ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, है ना। यदि ए बी की माँ है, सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, ई बी की बेटी है, तो डी की दादी कौन है, तो इसके पिताजी हो गए और पिताजी की माँ क्या कहलाएंगी, दादी। क्लियर, ठीक। बल्कि यहाँ पर आपको ये नहीं पता था कि यहाँ पुरुष है कि महिला है, मेल या फीमेल है, बट आप इसको मेल मानना पड़ेगा तभी यहाँ दादी का रिलेशन बनेगा। ये देखिए यहाँ पर पूछा है हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द स्क्वायर एबीसीडी। इस एबीसीडी के स्क्वायर में कितने आपके स्क्वायर्स हैं ये आपको बताने हैं। तो देखिए जब रो और कॉलम्स में आप देखा करिए कि अगर यहाँ पे उनकी संख्या सेम है, जैसे आप ये देखिए ये यही बना है फिगर, यहाँ समझिएगा, जैसे ये आपका फिगर इसमें बना है, देखिए एक रो अथवा कॉलम में देखिए कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4, 4 स्क्वायर्स वन रो में, कॉलम में देखिए 1 2 3 4, तो जितने स्क्वायर इसमें दिख रहे हैं उतने इतने इसमें कॉलम में दिख रहे हैं। अगर ऐसे हालात होते हैं तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर इसे नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे हो जाएगा। जितना नंबर इधर जा रहा है उतने नंबर इधर, ऐसी स्थिति है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का क्या होता है, ये 1 है, 2 का 4, फिर 3 का 9, 4 का 16, टोटल ऐड करेंगे कितने स्क्वायर होंगे, 30। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो कभी भी अगर आप ध्यान से देखें तो जितने नंबर ऑफ स्क्वायर इधर हैं उतने नंबर ऑफ स्क्वायर इधर हैं, तो सीधा आप क्या करेंगे उसके स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और हमारे आंसर आ जाएंगे। ठीक, अच्छा अब बात ये भी है कि अगर आपको लगता है कि ये कम ज़्यादा हो गया, नंबर ऑफ स्क्वायर रो कॉलम में कम ज़्यादा होगी, तो इसके लिए अलग रूल्स हैं, वो आपको जब क्लास में हम पढ़ाएंगे वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें बतानी हैं। तो आपको हमने एक प्रारूप दिखा दिया कि किस तरीके से एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा। ये हम लोग का मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। मिरर इमेज में
देखिए मिरर इमेज में एक बात का ध्यान रखिएगा, दो टाइप से क्वेश्चन बनता है, एक तो आपका मिरर इमेज होता है, एक वाटर इमेज होता है। मिरर इमेज में क्या होता है कि जो अगर आप कोई भी वस्तु अगर मिरर के सामने रखते हैं आप, तो इसकी स्थिति ये होती है कि मिरर के सामने रखने पर उसका जो इमेज बनता है, इमेज में आप देखेंगे तो उस वस्तु की लेफ्ट और राइट में चेंजिंग होता है। लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में नजर आता है, राइट वाला लेफ्ट में, लेकिन अप एंड डाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऊपर और नीचे की जो स्थिति होती है वो कांस्टेंट होती है। जैसे आप वैसे भी अगर किसी दर्पण के सामने आप खड़े होते हैं तो आप देखेंगे कि अगर आपका सिर ऊपर है तो उसमें दर्पण में भी इमेज में भी ऊपर ही दिखेगा, पैर नीचे है तो नीचे। बट यहाँ पे अगर ये पेन मेरी राइट हैंड में है, उसमें देखेंगे तो लेफ्ट में दिखेगा। तो होता ये है कि लेफ्ट और राइट आपस में इंटरचेंज हो जाता है, लेकिन अप एंड डाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। ये मिरर इमेज की बात है। और यही जब वाटर इमेज की बात करेंगे, जिसको आप जल प्रतिबिंब बोलते हैं, चूंकि पानी का जो स्थिति और पानी जमीन पे नीचे होता है और पानी नीचे होने की वजह से इमेज पलट जाती है। ऊपर वाला भाग नीचे, नीचे वाला ऊपर दिखेगा, बट लेफ्ट राइट फिक्स रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये है, अब इसका लेफ्ट जो है राइट जाएगा और राइट वाला लेफ्ट में आएगा। तो अगर ये लेफ्ट पोर्शन है, आप इसको देखें, अब जैसे मान लीजिए ये पोर्शन है, ये लेफ्ट है तो इधर राइट जाएगा, और राइट जाएगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो होगा कौन, यही होगा। और एक बात का और भी ध्यान रखना है कि जो पोर्शन मिरर के नजदीक में है वही इमेज में भी नजदीक में दिखता है। तो ये देखिए लाइन अगर नजदीक में है तो ये लाइन नजदीक में रहेगी, और ये दूर है अगर एरो तो ये दूर दिखेगा, दूर भी दिख रहा है आपको। तो ये सब हो नहीं सकते, है ना। ठीक, ये देखिए यहां पे इस टाइप की आकृति है, ये ऐसे ई टाइप का ये बना है, इसकी इमेज बताना है। ये दर्पण लगा हुआ है, अब ये दर्पण में पलटेगा। अब जैसे ये पोर्शन इधर दिख रहा है ऐसे ही आपका दिखना चाहिए। जब ये पलटेगा ये राइट साइड में है तो लेफ्ट में आएगा, और लेफ्ट में आने की स्थिति का मतलब इसकी ये होगी ऐसे। अब आप देखिए ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी वस्तु होगी अगर मिरर इमेज की बात करें तो उसका लेफ्ट और राइट क्या है, चेंज होता है। लेफ्ट जो है राइट की तरफ, राइट लेफ्ट की तरफ, लेकिन अप एंड डाउन में ऊपर और नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आ रही बात है बच्चों। ठीक, तो कल हम लोग जब मुलाकात करेंगे तो हम लोग नए चैप्टर से इसकी शुरुआत करते हैं, है ना। नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और वहीं से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर। आइए हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि जैसे गेट एक्सेस टू आवर लाइव क्लासेस नाउ डाउनलोड, यहाँ पे क्या है कि आप प्ले स्टोर पे जाकर और यहाँ पर त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को इंस्टॉल करिएगा और हम लोगों से आप जुड़िए ताकि आपके सपने साकार हों। क्योंकि हम लोग आपको चाहते हैं कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपको मिलें ताकि जहाँ पर हर एक चीज़ें, शिक्षण सारी चीज़ें बहुत बेहतर हो और आप 100% सफल हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आप स्कूल 6 के सैनिक स्कूल के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जो आपके सपने साकार हों, और आप जुड़िए ताकि जो है आपको चीज़ें बहुत बेहतर से बेहतर मिले और 100% आप सफल हो जाएं। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं, और फिर टॉपिक आप देखते जाइए, फटाफट आप आंसर करते जाएंगे।